हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर फैमिली आर के क्लासेज। आपके अपने परिवार आर के क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पर मैथमेटिक्स की बहुत ही शानदार सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, आपको कुछ नहीं आता तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं आता, जहां से स्टार्टिंग से जीरो से आप बोल सकते हैं कि स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी तक यानी पूरे एडवांस तक आपको लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज से अपने मैथ की इस बेहतरीन सीरीज की शुरुआत करते हैं बिना समय को नष्ट किए। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। तो परसेंटेज के बारे में बेसिक सी बातें जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। अब देखिए, परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत, ये बोलते हैं प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब संधि विच्छेद कीजिए, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब पर, शत का मतलब 100 यानी 100 पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 1%। 1% का मतलब होता है एक किस पर एक, 100 पर एक। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। प्रतिशत यानी 100 पर एक 1% होता है। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर होता है आपका। ठीक है, ओरिजिनल नंबर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 1%, जब प्रतिशत को हटाया तो बटे में क्या आ गया? 100 आ गया। 100 आ गया ना, बट्टे में बदल गया। जब प्रतिशत को, अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब प्रतिशत को मैंने बट्टे में बदला तो क्या किया मैंने? 100 से डिवाइड कर दिया। 100 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं बोलूं 4% तो ये कितना हो जाएगा? 4/100 यानी 1/25। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4%। यहां पर प्रतिशत को हटाया तो किससे डिवाइड किया? 100 से डिवाइड किया, यानी परसेंटेज, या मैं बोल दूं प्रतिशत को जब हम किस में बदलते हैं? फ्रैक्शन में या बट्टे की फॉर्म में, फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 करते हैं। ठीक है, भाग देते हैं 100 से। आसान सी बात है। देखिए, 3% को बट्टे में बदलना है तो क्या हो जाएगा? बटे 100, 3/100 ये हो जाएगा। ठीक है, बट्टे की फॉर्म में आ गया ना। अब अगर फ्रैक्शन से बट्टे में बदलना हो तो क्या करेंगे? फ्रैक्शन से। अब देखिए, इस 3/100 को ही हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत का निशान इसके आगे लगाना है तो हम 100 से गुना करेंगे। ये आपका बन जाएगा 3%। 3%। इसी को डिवाइड वापस 1/25 को करते हैं। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है, बट्टे को प्रतिशत में बदलना है तो उसका उल्टा हो जाएगा। क्या? इस बार 100 से क्या कर देंगे? गुना 25 4 100, 1 गुना 4 4 4%। ठीक है, तो जब ये तो हो गया, जब फ्रैक्शन को प्रतिशत में, ये प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल दिया, फ्रैक्शन से प्रतिशत में आते हैं तो गुना करते हैं किससे? 100, किसका सिंबल लग जाता है? प्रतिशत का। ठीक है, तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? ये है परसेंटेज को बट्टे में बदलना, बट्टे को प्रतिशत में बदलना। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को जो पहले पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन यानी प्रतिशत से फ्रैक्शन यानी बट्टे में बदलना। अभी तो सिखाया है आपको। जैसे आ गया 10%, कितना हो जाएगा? क्या करेंगे? फ्रैक्शन में बट्टे में बदलना है तो बट्टे में 100 कर देंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लो। 1 0 से 1 0, 1/10 आ गया। 20% को बदलेंगे, 20 बट्टे में बदलना है तो बट्टे में 100 कर दो, 2 5 10, 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। 75% हो, कुछ भी हो सकता है ना। 75/100 कर देंगे, क्या आएगा? 3/4, 25 3 75, 25 4 100। ठीक है, 100 को 4 पे काटेगा, 3/4। तो ये प्रतिशत फ्रैक्शन में बदल गया। बदलने के लिए क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है। क्लियर है? क्लियर है? इतना बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। ये बातें एक स्लाइड पे भी बता दी थी पहले भी, लेकिन आराम से क्लियर कर रहे हैं। भागना नहीं है, आराम से करना है कि ताकि एक जो टॉपिक आपका अगर कंप्लीट हो गया है एक टॉपिक, तो उसके बाद दोबारा उस टॉपिक की तरफ जाना ना पड़े, बेसिक की तरफ ना जाना पड़े, सीधे क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करोगे उतना आपके लिए लाभदायक। जैसे फ्रैक्शन, अब आ गया फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, स्लाइड को थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अब देखिए 1/1 ये क्या है, फ्रैक्शन है, बट्टे में है, इसको जब परसेंटेज में बदलना है मैंने आपको बताया 100 से गुना कर दो, ये प्रतिशत लग जाएगा। कितना हो गया 100, 1 को 100 से गुना करोगे 100%। 1/2 गुना 100%, गुना करेंगे ना सभी को। अब इनके मान आपको याद होने चाहिए। 50% का मान कितना होता है 1/2, 1/2 ये आपसे क्वेश्चंस में आपको सीधे याद होने चाहिए। अब ठीक है, ये सीधी वैल्यू, जैसे मेरे को पता है 1/4 का मान 25% होता है, 1/5 का 20%, 20% जहाँ पे आ गया उसका 1/5 बताना है, 25 जहाँ पे आ गया 1/4 बताना है, 33 सही 1/3 आ गया तो 1/3 बताना है। ठीक है 14 सही 2/7 आ गया तो 1/7 रखना है प्रतिशत में। ठीक है, ऐसे करना है। 1/3 इसको जब 100% से गुना करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो गया 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। क्लियर है, ये मान आपको याद होना चाहिए 1/3 का 33 सही 1/3, क्योंकि 33 सही 1/3% जहां पर भी आएगा वहां पर हम सीधा 1/3 लिख सकें, ये इसलिए याद होना जरूरी है। अब देखिए 1/4 को आप क्या लिखोगे, 100% से गुना करोगे तो 25 पे कटेगा 25%, यानी 25% जहां पर है हम उसका 1/4 कर सकते हैं। इसका मान क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 ओरिजिनल नंबर है, एक इसका 25% है, एक 4 का 25% है। ठीक है, अब इस 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 का मतलब होता है 20%, 20 पे काटेगा ये 100 को 20%, यानी 1/5 का मान 20%, 20% का मान 1/5 होता है, यानी 1/5 का 20% है। 1/6 का मान क्या हो जाएगा, 1/6 का मान देखिए 16 6 96, बचेगा कितना 4, नीचे कितना बचा 6। अब ये आपस में कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो ये आ गया 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3। अब आपको याद करना है क्या, 1/6 का मान क्या होता है, 16 सही 2/3% होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये सभी स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए आप 1/7 इसको बदलेंगे तो क्या आएगा भाई, 100% से गुना करेंगे क्या आएगा, कितने पे कटेगा 14 सते 98, 2 बचेगा 2/7%। ठीक है, इनकी आपको पॉइंटों में भी वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे 14.28 इसका होता है, 14.28 इसका परसेंटेज होता है, तो आपको कभी ये भी दे सकता है 14.28% कितना होगा, तो 14 सही 2/7 होता है, उसका मान 1/7 होता है, तो ये इससे ऐसे हो जाएगा। जहां पर हमें किसी संख्या का 14 सही 2/7% पूछेगा, हम 1/7 से उसको गुना कर देंगे। ठीक है, 1/8 कितना हो जाएगा भाई, 1/8 को जब करेंगे तो ये कितने पे कट करेगा, 12 8 96, 4 बचेगा 8, अब ये 1 ये 2, ठीक है 4 दूनी 8, तो 12.5%, 12.5%। अब 12.5 को मैं 12.5 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, इतने प्रतिशत। क्लियर है, इतने प्रतिशत। 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। 1/9, 1/9 कितना हो गया, कितना हो गया भाई 9, 11 9 99, 1 बचेगा 11 सही 1/9%। क्लियर है, यानी 11 सही 1/9%, जहां पर आएगा हम क्या लिखेंगे 1/9 लिखेंगे वहां पर। 1/10%, ये बहुत बार कर चुके हैं अभी से पहले 10%। ठीक है, 1/11 100% से गुना करेंगे, बार बार वही है
9 सही 1/11%। क्लियर है? 1/12 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12×8 = 96। 12×8 = 96। ऊपर कितना बचेगा? 4। नीचे किससे डिवाइड दिया था? 12 से। ये कट जाएगा 1, 3 पे 4 × 12, तो 8 सही 1/3% क्या हो जाएगा आपका? इसका मान हो जाएगा 1/12 का। यानी 8 सही 1/3%। जहां पर भी आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? 1/12 का मान होता है। ठीक है, उसकी जगह पर सीधा आप 1/12 से गुना कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक बटे 12 तक हम कर चुके हैं। 1/13, 1/13, 13 को कीजिए भाई। 13 7 91, कितना बचेगा? 9। डिवाइड किससे दिया है? 13 से, तो 7 सही 9/13%। का मान कितना होता है? 1/13 होता है। 1/14 का मान कितना होता है प्रतिशत में? तो देखिए 14 7 98, 2 बटे डिवाइड किससे किया है? 14 से, तो ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, 7 सही 1/7%। ठीक है, 1/15, 1/15, इसको निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 पे जाएगा 90, 10 बचा और डिवाइड किसे किया है? 15 से। 2 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 6 सही 2/3%। ठीक है, 6 सही 2/3% आपका क्या आ जाएगा? 1/15। 6 सही 2/3% कितना होता है? 1/15 होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 100 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 6 पे जाएगा 16 6 96, कितना बचा? 4/16। अब इसको 1/4 लिख सकते हैं। 6 सही 1/4%। क्लियर है? 1/17 को निकालेंगे प्रतिशत में, कितना होगा? बताइए भाई। 17 5 85, कितना बचेगा? 15, और डिवाइड किससे किया है? 17। ये नहीं कटते तो सीधा इतना आ जाएगा 5 सही 15/17%। 1/18 को 100 से गुना करोगे, कितना आएगा? 5 पे जाएगा 90, कितना बचा? 10, 10 के नीचे कितना? 18। अब ये कट जाएगा 5 2 पे 10, 9 2 पे 18, 5 सही 5/9%। किसका मान होता है? 1/18 का। 5 सही 5/9% आ गया। वहां पर सीधा कितना रख सकते हैं? 1/18 रख सकते हैं। इसलिए आमने सामने की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, अब ये 2 रहते हैं। 20 तक कर लो, 20 तक बहुत हैं आपके लिए। ठीक है, वैसे तो 25 का भी आ जाएगा 4%, 21 का, 22 का, सभी का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने आपके पास समय है। ठीक है, 19 5 पे जाएगा 95, कितना बचेगा? 5 बटा में कितना है? 19, 5 सही 5/19%। 20 को 100 से गुना करेंगे, क्या आएगा? 5%। ठीक है, तो ये था फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना, बट्टे को प्रतिशत में बदलना। ये इसलिए करवाए हैं आपको, इन सभी के मान आपको जितने हमने किए हैं याद होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। बोर नहीं होना है, बोर तो नहीं हो रहे। ठीक है, पढ़ने आए हो, चुटकुले सुनने नहीं आए। ठीक है, पढ़ना है, प्रतिशत में इंटरेस्ट लेना है, चुटकुलों में कम लेना है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी बट्टे के प्रकार, बट्टे के प्रकार। अब बट्टा कितने प्रकार का होता है भाई? बट्टा देखिए, एक प्रकार का वो होता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक ज्यादा हो या उसके गुणज से एक ज्यादा हो। कहने का मतलब है जैसे 5/4 हो गया, ठीक है, फिर 9/4 हो गया, इसके बाद 13/4
4 हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर ऊपर वाला अंश होता है आपका, डिनोमिनेटर हर होता है आपका नीचे वाला। जब न्यूमरेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर से अंश हर से एक ज्यादा हो या उसके गुना से एक ज्यादा हो, जैसे 4 दूनी 8 1 9, 2 गुना से एक ज्यादा, 4 तिये 12 और 1 13, 3 गुने से एक ज्यादा, इस प्रकार से बट्टे की फॉर्म में हो तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। इसके बाद जैसे दूसरा प्रकार आता है बट्टे का फ्रैक्शन, जब क्या हो, जो न्यूमरेटर है आपका वो डिनोमिनेटर से एक कम हो या उसके गुणज से एक कम हो। यहीं पर इसको लेते हैं 3/4 हो गया, 7/4 हो गया और 11/4 हो गया। ये क्या है, इसके पहाड़े से एक कम है, यानी इसकी गुना से 2 गुने से 3 गुने से एक कम है। तो इसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और तीसरा प्रकार होता है आपका रैंडम प्रकार का फ्रैक्शन होता है, रैंडम फ्रैक्शन में क्या आता है, जैसे 3/8, 4/7, ठीक है, 5/9 कर दो, ठीक है। अब ये ना तो 2 गुने से एक ज्यादा है, ना 1 गुने से एक ज्यादा है, ना 1 गुने से एक कम है, ऐसे बट्टे ये होते हैं रैंडम बट्टे, ठीक है। अब इनको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, आइए वो सीखते हैं। ये कौन सी प्रकार के फ्रैक्शन हैं, ये देखिए यहाँ पर अंश हर से एक ज्यादा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है, इसके गुना से एक ज्यादा है, जो हमने लिखा था वो एक कम है। इनको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब देखिए 5/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 सही 1/4 लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 + 1/4, ठीक है, 1 सही 1/4। अब देखिए 1 गुना है ये, इसका 1 गुना का मतलब है 4 एकम 4 और 1 5/4, ठीक है। 1 गुना का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 आपका कितना है 100%, 4 का 1 गुना 4 आएगा, 4 कितना होता है 100%, ठीक है, प्लस 1/4 मान हमने पीछे निकाला है, कितना होता है 25%, तो इसका मान कितना आ गया 100 + 25 125%, यानी 5/4 का 125% है, ठीक है। अब 9/4 इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 1/4 लिख सकते हैं, यानी 2 + 1/4। अब 4 दूनी 8, 2 गुना हो गया, 400% है तो 8 कितना हो गया 200%, और प्लस 1/4 कितना हो गया 25%, तो ये कितना हो गया आपका 225%। इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, आप अब सीधा कर सकते हो, 3 गुने से एक ज्यादा है, 300 + 300%, 3 गुना हो गया 1/4 कितना 25%, तो ये इसका हो गया 325%। क्लियर है। इसी तरीके से कम में करेंगे, कम में कैसे करेंगे, ये एक कम है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/4 माइनस है, 4 एकम 4, 1 गुना कितना 100% होता है, माइनस 25% 1/4 होता है, तो क्या आ जाएगा 75%। क्लियर है। 7/4 ये 2 गुने से कितना कम है 1/4 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 गुना 200% माइनस 25%, ये कितना हो गया आपका 175, यानी 175% हो गया ये। 7/4 का कितना है 175%। 11/4 आ गया। अब ये कितना है 3 गुने से एक कम है, 3 गुना 300%, ठीक है, माइनस 1/4 25%, इसको हम लिख सकते हैं 275%, ऐसे करेंगे। क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीका है इनको प्रतिशत में बदलने का, ठीक है। 3/4 75, 7/4 175, 11/4 ऐसे। जब भी न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से एक बड़ा हो या एक कम हो, ठीक है, यानी अंश हर से एक ज्यादा हो या एक कम हो, या उसके गुणज से, गुणज का मतलब है उसके गुना 2 गुना 3 गुना से एक ज्यादा या एक कम हो, तो आप इस प्रकार से उसको सोल्व कर सकते हैं, उसके प्रतिशत का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
अब रैंडम फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करेंगे? रैंडम फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए 2/7 है, 2/7 ये रैंडम फ्रैक्शन है, या ये ना तो एक ज्यादा है ना एक कम है, गुने से भी एक ज्यादा एक कम नहीं है। तो क्या इसको हम देखिए ये लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं ऐसा, 2 गुना 1/7। अब 1/7 का मान कितना होता है? 2 गुना 14 सही 2/7%। ये हमने किया है ना, 14 सही 2/7%। 1/7 को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो इतना होता है। ठीक है, तो जब इसको 2 से गुना करेंगे तो कैसा करना है ये ध्यान से सीखिएगा। इसको जब 2 से गुना करेंगे तो नीचे वाले से गुना नहीं करेंगे, नीचे हमेशा 7 ही रहेगा। ऊपर वाले से ही गुना है तो ऊपर वालों से ही करेंगे। 14 दूनी 28, क्लियर है? 28, 2 दूनी 4, 28 सही 4/7%, यानी 2 7 का कितना प्रतिशत है? 28 सही 4/7% है। ऐसे तभी तो बोला था इनका मान आपको याद होना चाहिए, 1/7 का, 1/8 का, 1/10 का, 1/12 का कि कितना होता है। ठीक है, जैसे 3/7 आ गया तो अब क्या, इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, जब ऊपर वाले से गुना करते हैं तो ये जो आपका अंश यानी न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, बड़ा कभी नहीं हो सकता। न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए 3/7, 3/7 को 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? 3 से गुना करेंगे 14 सही 2/7 को, इस बार बता रहे हैं, अगली बार सीधा करेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 को 14 से गुना किया 42, 3 दूनी 6। अब ये क्या है? 7 से कम है तो ये सही है आपका 42 सही 6%। अब आगे ज्यादा आएगा, देखिए 4/7 है, 4/7 है, इसको कैसे करेंगे? 4/7 को ये 4 गुना होगा 1/7 का, तो 4 को गुना करेंगे 14 से 2/7 से। अब 4 को 14 से गुना करेंगे 56 आ गया। ठीक है, 2 से गुना करेंगे 8 आ गया, 7 आ गया प्रतिशत। ठीक है, ये 7 है। ठीक है, अब देखिए 56 से 8/7, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। हम इसको लिख सकते हैं 56 प्लस 1 सही 1/7। 8/7 को हमने टुकड़ों में लिख दिया 7, 1 सही 1/7। अब ये 1 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 56 प्लस 1 प्लस 1/7, यानी ये हो गया 57 प्लस 1/7। और जब 56 सही 8/7% को 56 प्लस 1 सही 1/7% हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 57 प्लस 1/7% को 57 सही 1/7% क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, तो ये बन गया आपका 57 सही 1/7%, 4/7 का मान हो गया। ऐसे निकालते हैं जब रैंडम फ्रैक्शन दिया हो। ठीक है, अब जैसे 3/8 का दिया है आपको, 3/8 का क्या करेंगे? 3 गुना 1/8, 1/8 का मान कितना होता है? 12.5% होता है, 12.5%। तो 3 से गुना करेंगे 12 तिया 36 सही 3/2%। एक को भी 3 से करना है 3। अब ये बड़ा आ गया तो इसको सेम वही करेंगे, 2 1 सही 1/2 लिखेंगे, 1 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2% इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। 5/8 का करोगे आप 5 गुना 1/8, यानी 5 गुना 12.5, 12.5 से आप गुना करोगे 12 5 60। ठीक है, ऊपर 5 नीचे 2%। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? इसको देखिए 60 प्लस 2 सही 1/2%। ठीक है, 60 सही 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया 60 और 2 62 सही 1/2%। 5/8 का मान 62 सही 1/2%। ऐसे आपको सम
सोल्व करने हैं, प्रतिशत में बदलना है। अब जहां पर भी प्रतिशत आ गया 62.5%, किसी संख्या का 62.5%, तो हम सीधा 5/8 से क्या कर देंगे, उसको गुना कर देंगे। सीधा किससे गुना कर देंगे, 5/8 से। हमें ये 62 दूनी 124, 125/2 फिर डिवाइड में 100 करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कटने के बाद वापिस यही संख्या आएगी, 5/8 आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चंस आ गए। इस तरीके के क्वेश्चन जब आए तो आपको कैसे सोल्व करने हैं, देखिए। ठीक है, 101% ऑफ 500, 500 का 101% कितना होता है? तो देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 100% प्लस 1% किसका, 500 का। ठीक है, गुना में 500। ठीक है, अब 500 का 100%, किसी संख्या का 100% वो संख्या खुद होती है, कितना आ गया, 500 आ गया, प्लस 1%, 1% किसी संख्या का 1% उसका 100वां हिस्सा होता है, क्योंकि टोटल 100% होता है, तो 1% 100वां हिस्सा हो गया। 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये कितना आ गया, 5, यानी ये संख्या क्या हो गई, 555 हो गई। आपको यहाँ पर ऐसे करोगे, 101% हटाओगे, 100 लगाओगे, इनको फिर 5 से गुना करोगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सम एक तो आसान है। आगे जब जाएंगे, जब कैलकुलेशन, तो आपको पहाड़े कम आते हैं तो कटेंगे नहीं। ठीक है, तो वहां पर ऐसा आप कैलकुलेशन, जैसे ये आ गया 111% ऑफ 500, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100% प्लस 10% प्लस 1%, 111 हो गया। ठीक है, अब 500 का 100% 500, 10%, 10वां हिस्सा क्या होगा, 50 होगा, और 1% अभी निकाला था 5 होगा, कितना हो गया, 555 हो गया। ठीक है, 111 121% कितना हो जाएगा, अब सीधा लिखेंगे 100% 500 प्लस 20%, 20% का मतलब 1/5, 20% कहा था ना, संख्या याद रखें, 1/5 होता है, इसको प्रतिशत में बदलोगे, 100 से गुना करोगे, 1/5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 5वां हिस्सा इसका। ठीक है, और 1% कितना होता है, 5, ये कितना आ गया, 605। सीधा कर सकते हो, 2-2 सेकंड में आपके सम हो जाएंगे। कैलकुलेशन या काटने की जरूरत नहीं है, आपको कर सकते हो ऐसा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको सोल्व कर देना है अगर एग्जाम में आए तो, इस मेथड से। अच्छा मेथड है, आसान मेथड है। चलिए आगे चलते हैं। अलग अलग जितने भी प्रकार के मेथड बनेंगे वो सभी मेथड आपको करवाएंगे, सोल्व करवाएंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वो तो 500 तो 100 से कट हो जाता, अब ये 487 कट नहीं होगा। तो अब देखिए, अब वो मेथड जब आप लगाओगे बटे में 100 करके, तो 500 था तो आसान हो जाता है ना। अब पहले 111 की 487 से गुना करोगे, फिर दशमलव लगाओगे। इससे अच्छा क्या है, आप ये देखिए, इसका 487 का 100% कितना होगा, 487 होगा, प्लस 10%, इसका 10वां हिस्सा कितना होगा, 48.7 होगा, प्लस 1%, इसका 100वां हिस्सा कितना होगा, 4.87 होगा। इनको जोड़ दीजिए, 487, 48.7 और 4.87। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लगा के 2 जीरो आप लगा सकते हैं, इनको जोड़ दीजिए बस, 7 आ गया, 7 8 15, 1 8 7 15, 4 19 और 1 20। ठीक है, 487 था ना। ठीक है, 1 8 7 15 और 4 19 और 1 20, 2 आ गया, 8 4 12 और 2 14, 1 4 और 1 5। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, जोड़ना है बिल्कुल आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, A% ऑफ B, यानी B का A%
b% ऑफ ए, यानी ए के b% के बराबर होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ लगा लो आप, क्योंकि ये सिद्ध कर सकते हैं, हम खुद भी चेक कर सकते हैं। मान लिया हमने ए हमारा है 20 और बी हमारा है 40, बी हमारा है 40, ठीक है। अब देखिए a% ऑफ बी, 20% किसका, ऑफ का मतलब गुना होता है किसका, बी का, यानी 40 का, बराबर होगा किसके, b%, 40% ऑफ का मतलब गुना ए के, यानी 20 के, ठीक है। अब देखिए 40 का 20%, अब इसको जब सोल्व करेंगे ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, किसके बराबर है। अब ये प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, 8 8 के बराबर है ना। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, हमेशा ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इस पे क्वेश्चंस बेस आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आ गया होगा समझ में, उम्मीद है आप सभी को। कुछ भी रख के देख सकते हो दो संख्याएं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस आए तब इनकी जरूरत पड़ेगी। पहले में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद दूसरे में जरूरत पड़ेगी। बताइए भाई, 64.28% ऑफ 252, अब यहाँ पे 100 लगा दोगे, एक और प्रतिशत का हटा के 100 लगा दोगे, कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। लेकिन हमको आराम से करना है। हमको आराम से कैसे करना है, देखिए 50% प्लस 14.28% किसका, 252 का, 252 का, ठीक है। अब देखिए 50% प्लस 14.28%, अब देखिए 50% कितना होता है, 1/2 होता है, हमें पता है। प्लस 14.28% कितना होता है, 14 सही 2/7, किसका मान होता है, 1/7 का मान होता है 252, ठीक है। इसका 1/7 और 1/2 निकालना है हमें, उसको जोड़ देना है, हमारा आंसर हो 1/2, इसका आधा कितना हो जाएगा, 126, 252 का आधा 26 का 52, 100 का 2 गुना 200, तो 1/2 हो गया इसका 126, प्लस इसका 1/7 कितना हो जाएगा, 1/7, 7 से डिवाइड कर दो, 7 या 21, 4 42, 7 से 42, ये कितना हो गया भाई, 126 प्लस 36 यानी 162, तो इसका 64.28% ऑफ 252, यानी 252 का 64 सही 2.28% कितना होगा, 162 होगा आपका। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 343% ऑफ 289 का। अब 343% ऑफ 289, इसको हम बोल सकते हैं किसके बराबर होता है, 289% किसका, 343 का, ठीक है। a% ऑफ b इज इक्वल टू, हमने पीछे किया है ना, b% ऑफ a, b% ऑफ a। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 289% को 300% माइनस 11% किसका, 343 है तो 343, ठीक है। क्लियर है, ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 300% माइनस 11% को हम लिख सकते हैं 10% माइनस 1%। ये आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप तो करोगे बिल्कुल सेकंडों में इन सम्स को करोगे जब आपको सही से समझ में आ गया। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। ये किसका हो गया, 343 का इतना प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए 300%, किसी भी संख्या का 100% वो संख्या खुद होती है, किसी भी संख्या का 100% वो संख्या खुद होती है, तो 300% यानी उसका 3 गुना हो गया, तो 343 का 3 गुना हो गया 1029, 3 3 9, 3 चौके 12, 1 3 3 9 और 1 10, 10% हो गया 34.3, 10वां हिस्सा, 1% 100वां हिस्सा 3.43। अब इसमें से ये माइनस कर देना है आपको, इसमें से ये माइनस कर देना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऊपर वाला रफ कर देते हैं, थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं।
ले लिया होगा, नहीं तो रोक के ले लेना, ले लो भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर देते हैं इसको, ये तो यही सम था। ठीक है, अब देखिए इससे आगे कैसे करना है, यहाँ तक कर ही देता हूँ। इससे आगे 1029 आ गया, इसको 34.3 एक लाइन में लिख लो आप, आसान हो जाएगा। 3.43 ऐसे डिवाइड, इसको क्या करना है, माइनस के हैं दोनों, दोनों माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 37.73, 37.73 हो गया। 37.73 1029 में से माइनस करना है आपको, जीरो में से, यानी यहाँ से हासिल आएगी 10 में से 3 गए 7। अब यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 9 था 8 बचेगा, 8 में से 7 गया 1। अब आगे क्या बचा 102, 102 में से 3 गए तो 99, यानी 991.7, सॉरी यहाँ पर 7 था, 7 आएगा 37.73, 4 और 3 7, 7 तो इसको जब माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 10 में से 3 गए 7, फिर 9 में से ये जाएगा 7 जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और बाकी 8 में से 7 एक आगे सही है 991.27। ये कैलकुलेशन आपकी इसकी बजाय बहुत ज़्यादा आसान रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा सम है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे 343 को 289 से गुना करोगे, फिर 100 2 4 छोड़कर 4 जीरो होंगी, क्योंकि 100 तो प्रतिशत का लगेगा, दशमलव है नहीं, तो चलो 1% से काम चल जाएगा। इन दोनों की गुना करोगे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा ये मेथड है कि आपको प्लस या माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अब क्वेश्चन आने लगे हैं कि 2/5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/5, कि 1/5 का कितना प्रतिशत है 2/5। ठीक है, 2/5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/5। ठीक है, तो ये कितना प्रतिशत है 1/5 का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको रेशियो की फॉर्म में लिख लेना है। क्या लिख लेना है, 1/5 आपको पूछा है, 2/5 रेशियो में आपको पता है ये गुना में जाएगा, ये गुना में जाएगा, 5 5 दोनों इसको गुना में ले जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 1:2 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 2/5 है, ये इसका कितना है, दुगना है। कोई भी संख्या खुद में 100% होती है तो उसका दुगना कितना हो जाएगा, 200%। तो यानी 2/5 1/5 का कितना है, 200% है। ठीक है, 200% है। या फिर आप इस मेथड से करते हैं, ये आसान है, दोनों मेथड बता देता हूं। 1/5 का कितना प्रतिशत, x% मानते आप लोग है ना, और बराबर है 2/5 के। तो अब इसको कैसे सोल्व करते, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 1/5 उधर जाके 5/1 हो जाएगा, 2/5 ये प्रतिशत उधर जाके क्या हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब होता है यहाँ पर क्या, प्रतिशत को जब हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/100 आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा ना। x की वैल्यू निकालनी है, 100 उधर जाएगा गुना में, 5 भी उधर जाएगा गुना में। ठीक है, 5 भी उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 5 से 5 200, x की वैल्यू 200, तो कितना प्रतिशत हुआ भाई, 200% हुआ। अब इतनी कैलकुलेशन करोगे, इससे अच्छा आप रेशियो निकाल लो। ठीक है, दोनों मेथड आपको बता दिए, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है प्रतिशत, ऐसे धीरे धीरे बहुत ही एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, 100 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, यानी 100 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको यूनिट देखनी है, यूनिट हमेशा सेम रखनी है। अगर मीटर में पूछा है तो मीटर में दोनों किलो, अगर किलोमीटर में है तो दोनों को किलोमीटर बनाओ। ठीक है, एक में। अब 100 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो देखिए 100 मीटर किसका, 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर में कितना, 5000 मीटर होगा ना 5 किलोमीटर में। अब 100 मीटर इसका कितना हिस्सा है, देख लीजिए 2 जीरो, यानी इसका 50वां हिस्सा है। 50 पर 1 होगा तो 100% पर कितना हो जाएगा भाई,
2 हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे यानी 2% आ जाएगा। कितना? 2%। अब क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो आप, 100 मीटर, ठीक है, 5000 मीटर, यूनिट तो आपको एक लेके चलनी पड़ेगी। 5000 मीटर का कितना प्रतिशत है? जब प्रतिशत लगाना हो तो हम क्या कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूनी 100, तो ये प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुना करते हैं तो 2%। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, दोनों अच्छे मेथड हैं। वहां पे आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि आपने किस मेथड से सम किया है, वो सिर्फ आपका आंसर देखता है, ठीक है, या आपने टाइम में किया है, पूरा पेपर कर दिया, तो उसको कोई मतलब नहीं है। आपने चाहे एक्स वाले मेथड से सारे कम किए हैं, चाहे इस मेथड से, ठीक है, दोनों ही मेथड सही हैं, आंसर आपका सही होना चाहिए। एग्जामिनर सही आंसर को देखता है, चाहे आपने तुक्का लगाया हो, होता है ना, चाहे तुक्का लगाया हो, उसको सही आंसर, वो आपका सही आंसर है तो नंबर कट तो नहीं करेगा, चाहे तुक्का हो, ठीक है। तो जो मेथड आपको सही लगे वो कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वही क्वेश्चन आ गया, देखो रिपीट, कि 12% ऑफ 5 लीटर, 5 लीटर का 12% कितना होगा? 5 लीटर का ml में, मिलीलीटर में दे रखा है, 5 लीटर को मिलीलीटर में बदलिए भाई, 5000 मिलीलीटर हो गया। इसका कितना प्रतिशत पूछा है आपसे? 12%। को जब हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं, लगाना हो तो 100 से गुना करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 5 से गुना करोगे 60, 1 जीरो, ये है 600 ml, कितना? 600 मिलीलीटर, लीजिए, ठीक है, ये होता है भाई। ऐसे करते हैं सम्स को, बहुत ही आसान है, सेकंडों में सम होते जा रहे हैं आपके, अगर आपको वैल्यू पता है तो, ठीक है। देखिए भाई, 3.7 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? अब किसी भी संख्या को 3/3.7 को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। जब प्रतिशत लगाना हो तो गुना करते हैं 100 से, हटाना हो तो 100 से भाग करते हैं, गुना करेंगे तो 3.7 का पॉइंट हट गया, मैं 10 लिख सकता हूं, और 100 से गुना करना है तो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, कितना आ गया? 370। ऑप्शन बिल्कुल, अगर आपने 1 जीरो को इधर उधर करके दशमलव लगा दिया तो वो आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ऐसे गलती नहीं करनी है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0.9 एंड 0.9%? अब 0.9, एक संख्या 0.9 है, एक 0.9% है, इनमें डिफरेंस बताना है 0.9 और 0.9% में। अब इसका जब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा भाई, बताइए? प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, लगाना हो तो 100 से गुना। अब 1 दशमलव पहले ही है, ठीक है, 2 जीरो और आ गई, 2 अंक और चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा? 0.009, इसके आगे 2 अंक और आ गए, क्योंकि 1 से पहले दशमलव तो पहले ही था, 2 स्थान और बढ़ जाएगा दशमलव, 2 स्थान पर कोई डिजिट नहीं ले सकते जीरो के अलावा, तो 2 जीरो लिख दिए, क्योंकि जीरो का कोई मान नहीं होता, ठीक है, तो 009। अब इन दोनों में डिफरेंस बताना है, और 0.009, तो मैं इसको 900 लिख सकता हूं। अब आप पॉइंट को भूल जाइए, 3 स्थान छोड़ के पॉइंट लगाने हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, 3 स्थान छोड़ के दोनों में पॉइंट लगा देंगे। 900 में से 9 घटा दीजिए, 891 बचेगा, और 3 स्थान छोड़ के दशमलव है 0.891, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस है, यहाँ पे समझाना है, आराम आराम से करवा रहे हैं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को 1-2 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे, देखिए इन क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन आपने कभी किए नहीं है, ऐसा नहीं, जैसी स्टेटमेंट दी है वैसे वैसे लिखते जाओ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, क्या है, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, तो b% ऑफ 20 इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए 20% ऑफ का मतलब गुना होता है,
ए इज इक्वल टू बी है, ये इसने दिया है। तो b% ऑफ 20 यानी b% ऑफ 20, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं b का 20% या b% ऑफ b यानी 20 का b%। बात तो एक ही है, ठीक है, बात तो एक ही है। तो हमें बताना है b का 20%, दोनों तरफ 20% से गुना कर दो, दोनों तरफ 20% से क्या कर दो, गुना कर दो 20% से। अब देखिए 1% ये है, 1% ये है, दोनों तरफ गुना किया, इक्वेशन को करते हैं ना, तो ये सोल्व हो गया आपका। 1% को हम कन्वर्ट कर लेंगे, 100 हटा देंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमें 1% तो दिया हुआ है, 1% तो हमें चाहिए। इसको हटाया, 100 बन गया, 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4, 1% यहाँ पर है, 4% ऑफ ए, ठीक है, गुना का निशान ऑफ होता है ना, बराबर बी का 20%, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इसने तो b% ऑफ 20 पूछा है ना, b% का 20 का b% पूछा है, तो a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। देखिए b% ऑफ a है तो a% ऑफ b इसके इक्वल होगा, यानी b% का 20, ठीक है। तो b% का 20 इसने पूछा था, b% ऑफ b, तो यही है, दोनों एक समान होते हैं, ये हमने पीछे बताया था 2-3 स्लाइड पहले। तो इसका मान आ गया 4% ऑफ a, इज द राइट आंसर, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। %49 ऑफ x इज इक्वल टू y, देन y% ऑफ 50, वही क्वेश्चन है सेम। 49% ऑफ x इज इक्वल टू y, तो हमें क्या बताना है, y% ऑफ 50 या y का 50% बोल दूं, बात एक ही है, ठीक है। तो इधर भी हम क्या करेंगे, ये x है, इसको गुना करेंगे 50% से, दोनों तरफ से 50 से गुना कर दी हमने, ठीक है। अब 1% क्योंकि हमें हटाना है तो हम हटा देंगे, ये 50 है यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब गुना से, या हमें ऑफ भी लिख दिया, गुना x है, ये x है, ठीक है। 2 को इससे 49% को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 24.5% आ जाएगा, आधा हो जाएगा 49 का, ऑफ x, ठीक है, किसके बराबर है, y के 50% या 50 के y% के, ठीक है, y के 50% या 50 के y%, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, दोनों बराबर होते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 24.5% ऑफ x किसके बराबर होगा, 50 के y% के बराबर होगा। इतना सा सम है, बस स्टेटमेंट को देख के घबरा जाओगे तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सम को सोल्व कर देना है, बस आपको अच्छा तरीका पता होना चाहिए। तरीका अगर आपको अच्छे से पता है ना तो बहुत आसान से सम है। चलिए नेक्स्ट, x% of y is 200, y% of z is 400, then the relation between x and z is, यदि y का x% 200 और z का y% 400 है तो x और z के बीच में संबंध क्या होगा, तो ये संबंध बताना है अभी आपको। तो चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए। देखिए x% ऑफ y किसके बराबर है, 200 के बराबर है, 200 के बराबर है, ठीक है। और y% ऑफ z किसके बराबर है, 400 के बराबर है, ठीक है। तो हमें x और z में रिलेशन बनाना है, तो इन दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, ऑफ से ऑफ कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0 से ये 1 पे, ये 2 पे, ठीक है, 1/2, तो x बटा z की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे होता है, 2x किसके बराबर है,
z के बराबर है। 2x, इस 2 को ऐसे लिख देता हूँ, z से मिल जाता है ये, ठीक है। 2x किसके बराबर है, z के, तो z इज इक्वल टू 2x हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने में मजा आएगा। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना है, डिजिट सम अप्लाई करना है। डिजिट सम एक डिजिट में कन्वर्ट करना है। हमने चैनल पर एक सोर्स डाला है, उसमें आपको डिजिट सम के बारे में थोड़ा बताया गया है। उस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवाएंगे डिजिट सम से। देखिए डिजिट सम कैसे होता है, परसेंटेज और इनको आप भूल जाइए, सिर्फ नंबर्स को याद रखिए, उनका जोड़, उनको आप एक डिजिट में लेके आना है आपको। देखिए कैसे, अब 260, 6 और 2 8, इनका डिजिट सम हो गया 8, का मतलब गुना, 75% में 75 को 7 और 5 12, 12 बनेगा। 12 का डिजिट सम 2 और 1 3, हमको सिर्फ सिंगल डिजिट में लेके आना है सभी को, ठीक है। प्लस 3 2 5 गुना 30 का सम कितना हो गया, 3 हो गया, बराबर। अब इसका डिजिट सम कितना है, देखो 24, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 हो गया ना, 5 और 1 6, 4 और 2 6, ये 12, 12 का डिजिट सम कितना हो गया, 12 का 2 और 1 3, यानी इस पूरी संख्या का डिजिट सम क्या हुआ, 3 आया। तो ऑप्शन में जिस भी संख्या का डिजिट सम 3 होगा वो इसका आंसर होगा। कैसे, देखिए 3 और 1 4, ये नहीं होगा। 8 और 10 और 1 11, 1 और 1 2, इसका 2 डिजिट सम आएगा, नहीं होगा। 7 2 9 और 1 10, 10 का डिजिट सम 1 और 0 1 होगा, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला देखिए 9 2 11 और 1 12, 12 का डिजिट सम कितना होगा, 2 और 1 3, यानी ये हमारा आंसर होगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, जो कि बहुत लंबी होगी, जो कि क्या होगी, बहुत लंबी होगी। 291 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। डिजिट सम से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। If A% of 240 is C% of A is 117.6, then the value of A plus C is, यदि 240, अच्छा ये क्लियर नहीं किया, यदि 240 का A प्रतिशत, A का C प्रतिशत दोनों किसके बराबर हैं, 117.6 के। अब ध्यान से कीजिएगा अभी, तो A प्लस C का मान क्या होगा, तो A प्लस C का मान, अब देखिए A प्रतिशत ऑफ किसका, गुना 240 और बराबर है ये किसके, C प्रतिशत ऑफ A, ऑफ का मतलब गुना A, बराबर है 117 यानी 117.6 के, 117.6, ठीक है। तो A प्लस C की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से देखिए, जब A बराबर B बराबर C है, तो A बराबर B C है, B बराबर A है, B बराबर B C है, C A है, ठीक है, सारे आपस में बराबर है। इन दोनों को हम बराबर में रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ से जो आएगा वो बटे में आएगा, या इधर से जो जाएगा वो बटे में जाएगा, मतलब ये सीधा सीधा A प्रतिशत और गुना का निशान कैंसिल हो गया, A गुना और प्रतिशत का निशान कैंसिल हो गया, C बराबर बचा हमारा 240, C की वैल्यू आ गई 240, ठीक है। अब इसने बोला है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन किसके बराबर है, 117.6 के। ये इक्वेशन उठा लेते हैं, 240 प्रतिशत गुना A बराबर C की वैल्यू आ गई थी ना। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे, A की वैल्यू निकालनी है 117.6 डिवाइड बाई 240 प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब 1/100 होगा, तो यहाँ पर आके 100 गुना में आ जाएगा, ठीक है, 100 गुना में। अब इसका दशमलव हमने हटा दिया, तो यहाँ पे बटा में 10 आ गया। अब इधर भी 2 जीरो हैं, ऊपर भी 2 जीरो हैं, ये कट हो गया। अब 1176 को 24 से भाग देंगे, 24 5 120 ज्यादा हो गया, यानी 4 पे 96, 24 चौक 96, 21 और 216, 24 9 पे 216, यानी A की वैल्यू 49,
सी की वैल्यू 240, ए प्लस सी कितना हो गया 289, 40 और 49 89, 289 ऐसे करना है आपको। ठीक है, अगर समझाना नहीं होता तो आप बिल्कुल जल्दी से कर लेते ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेथड परसेंटेज के बिल्कुल आसान से है, बस आपको प्रतिशत का मान पता होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो पीछे हमने किए थे, ठीक है, और एक इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं आप इक्वेशन से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। डिजिट सम आपको आता है तो वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू देखिए, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि योग 360 के 20 के, इसको आप गुना x करोगे, इससे अच्छा है आप दोनों का मान निकाल लो जल्दी से। 15% कितना हो जाएगा भाई, 0, ये 0 इससे कट, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 नीम 18, 9 3 27, ठीक है 27, और 360 का 20%, 20% किसके बराबर होता है, मैंने बताया है 1/5 के, ये कितना हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 72। अब देखिए 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि 360 के 20% में, 27 में ऐसा नंबर कौन सा है जोड़ा जाए कि 72 हो जाए, तो वो नंबर कौन सा है आपका 45 है। क्लियर है, वो नंबर कौन सा है 45 है। इस तरीके से आप सम को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If 25% of half of x, if 25% of half of x is equal to 2.5 times of the value of 30% of 1/4 of y, इन सभी को इक्वेशन को क्या लिख लेते हैं, यदि x के आधे का 25%, x का आधा कितना हो गया 1/2 का 25%, y के बराबर है किसके, y के 1/4 के 30%। अब 1/4 को मैं 25% लिख सकता हूं ना, सीधा लिख सकते थे, फिर भी चलो करते हैं कि 1/4 के 30% के मान के 2.5 गुना है, यानी इसके गुना में कितना है 2.5 और है। अब इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो आप, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत निकल गया, 5 25 6 यहाँ पर आ गया, 5 के 30। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऊपर 3 आ गया। ठीक है, और 3/2 ये 2.5 बचा है, ये y है। अब 1/2 उधर जाके गुना में होगा। ठीक है, ये 1/2 है, ये 2.5 है। ठीक है, अब देखिए 2/5 किसके बराबर है 2.5 के बराबर है, 2.5 के बराबर है 3, तो ये आ गया x बराबर y गुना 3/2 के। ठीक है, 2x बराबर 3y। अब इसने पूछा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x y बराबर 3/2। ठीक है, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो आप, इसमें भी लिख सकते हो, इसमें। अब इसने पूछा है कि x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। अब इसने पूछा है 3/2 का कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, 2 से कितना ज्यादा है 3 1, और 2 1 का कितना प्रतिशत है 50%, यानी 2 से 50% ज्यादा है वो, 2 का 100% खुद हो गया और 50% यानी 1 ज्यादा है, तो 50% मोर है किससे 2 से। ठीक है, यानी x y से है वो 50% ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है, ऐसे निकालना है भाई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यही क्वेश्चन थे भी आज के लिए पहली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास लेकर आएंगे अगली जब, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के लेके आएंगे, जिसमें आपको डिजिट सम भी हर बार बताएंगे। ठीक है, सब कुछ बहुत आसानी से करवाया जाएगा आपको। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे मेथड्स हैं, बिल्कुल आसान मेथड्स हैं। उम्मीद है सभी को क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो क्लास के बाद कमेंट जरूर करना भी कि कैसी रही क्लास, आपको अच्छे से समझ आया नहीं आया। अगर कहीं पर दिक्कत है तो जब तक आप बताएंगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसी रही, समझ में आया, बेसिक से है या नहीं है, तरीके अच्छे हैं या नहीं है, सब कुछ कमेंट कीजिए, उस हिसाब से हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका बस एक क्लिक है, हमारा उत्साह बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो हमारा उत्साह दुगना हो जाता है कि हाँ सब्सक्राइबर आ रहे हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।